Assalamualaikum everyone, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा एंड आई होप यू गाइज आर वेरी वेल। आप लोगों के रोजे भी बहुत अच्छे गुजरे होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस कि आपके रोजे किस तरह से जा रहे हैं, डाइट रूटीन आपकी कैसी जा रही है, डाइट प्रॉपर फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो पा रही है, दावतें वगैरह चल रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आज की वीडियो जो है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समोसे बनाने का तरीका बताऊंगी। लो कैलोरी समोसा, लो फैट समोसा बनाने का तरीका बताऊंगी। तो जो समोसे की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अगर आप इसको अपनी इफ्तारी में लेंगे तो आप अपना वेट लॉस भी करवा सकेंगे, और अगर वेट मेंटेन करने का मोटिव है तो वो भी बहुत आसानी से कर लेंगे इस रमजान में। काफी कमेंट्स इस चीज के आए थे कि समोसे पकौड़े हम किस तरह से छोड़ सकते हैं इफ्तारी में, ये चीज कॉमन होती है। तो इसका हमें ऑल्टरनेट बताएं, हेल्दी रेसिपी बताएं कि हेल्दी तरीके से हम समोसों को किस तरह से कुक कर सकें जिससे हमारा वेट लॉस जर्नी अफेक्ट ना हो। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपका गुजारा नहीं है, आपने इफ्तारी में समोसे पकोड़े खाने ही खाने हैं, तो अगर आप इस तरीके से समोसों को कुक करेंगे तो वो एक लो कैलोरी समोसा बन सकेगा। तो इसको आप अपने वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड कर सकेंगे विद अ मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट डाइट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और hit on the bell icon. Don't forget to like and comment on this video and share this video with everyone। जिनको भी समोसे खाना पसंद है उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से अपने समोसों को कुक करना है। तो बेसिकली ये होममेड समोसे होने चाहिए। ये मैं बाहर के समोसों की बात नहीं कर रही हूँ। बाहर के समोसों को आप इस्तेमाल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, बिकॉज बाहर के जो समोसे होते हैं वो बहुत पुराने ऑयल में बन रहे होते हैं, बहुत पुराने ऑयल में बन रहे होते हैं। लाइक उन्होंने कोई अरसे दराज का वो ऑयल डाला होता है और उसी में वो मजीद ऐड किए जा रहे होते हैं, और वो ऑयल भी अच्छा नहीं होता है। तो बाहर के समोसे खाने की बजाय अगर आपको समोसे खाने हैं तो घर के बनाएं, ठीक है, घर के बनाएं। उसमें ढेर ढेर वेजीज ऐड करें, उसमें चिकन ऐड करें और उसको जिस तरह से कुक करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे पैन लेंगे। तो पैन मैंने वॉश करके आग यहाँ पे जला दी है और लेट इट ड्राई फर्स्ट। और ये हमारे समोसे भी रेडी हैं। यू सी कितने क्यूट हैं। इनको देख के आपको खाने को दिल नहीं करेगा तो क्या करेगा। और फिर रमज़ान है तो ये सब तो चल ही रहा होता है, तो अब हम इनको कुक करेंगे। तो ये हमारा पैन ड्राई हो चुका है, इट्स ऑल्सो हॉट। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करती हूँ। लेट मी गेट दिस टीस्पून, ठीक है, इसको मैं वॉश करती हूँ। टीस्पून ऑयल मैं यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है। कम से कम ऑयल आपने डालना है। अगर आपके लिए बहुत कम लग रहा है, अगर आपका पैन जो है वो इतने में नहीं कुक कर पाएगा तो आप उसमें 1 टीस्पून से ज़्यादा ऐड कर दें, आप 2 टीस्पून तक चले जाएं। आग मैंने जलाई हुई थी तो ये काफ़ी ऑलरेडी गर्म था, तो इसलिए अब मैं इसके ऊपर ये समोसा ऐड कर दूंगी, ठीक है। इसको अच्छे से हम कवर करवा लेते हैं पहले ही, ऐसे ही। इसकी यार मैं कितने देसी तरीके से कर रही हूँ, लाइक डर ही नहीं रही हूँ। और फिर दूसरा भी हम कर लेते हैं। यू सी कितनी मैं प्रो इसको भी हम कवर कर लेते हैं ऑयल में एक साथ ही, ठीक है, ताकि वो सारा कवर्ड हो जाए। अब मैंने ये पकड़ लिया है चिमटा भी, तो अब हम इसको इससे करेंगे। जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है तो वो इस तरह से कम ऑयल में अपने समोसों को बना सकते हैं। दे विल बी लाइक डिलीशियस। इनको अब हम थोड़ा सा कुक होने देते हैं। नाउ यू सी ये हमारी साइड बनने लग गई है एंड दिस इज लुकिंग सो गुड। नाउ आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मैंने 1 टीस्पून में बनाया है। 1 टीस्पून में आप मजीद भी एक समोसा ऐड कर सकते हैं, बट मेरे लिए 2 इज इनफ। आई वुड रेकमेंड कि आप 2 समोसे ही लें, ठीक है। इस तरह से ये हमारे समोसे बन रहे हैं लो कैलोरी। अगर आप इसको डीप फ्राई करें तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ऑयल इनटेक आपका हो जाता है, बेशक घर का ऑयल हो, बट स्टिल डीप फ्राइंग इज नॉट हेल्दी। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप कम से कम ऑयल में बनाएं। ये कम ऑयल में बन रहा है तो डजंट मीन आप इसको ढेरों ढेर खाने लग जाएं, क्योंकि ये जो कवरिंग है ये बेसिकली मैदा है। मैदा इज रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करवा देते हैं क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो आपने उसको कम से कम अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है।
तो ये तो चलो रमज़ान है तो इसलिए आपको थोड़ा सा मार्जिन दे दिया जाता है, बट इनको आप कम से कम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। और जो लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट होता है ना कि फ्राइड फूड खाने से आपके दाने निकलते हैं, नो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने से आपके दाने निकलते हैं। तो ये जो मैदा आप खा रहे होंगे ना, अगर आपको पिंपल्स का इशू है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे एक्नी होती है, तो आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को अवॉइड करेंगे, यानी कि ये मैदे वाली चीज़ों को अवॉइड करेंगे। सो दिस इज़ इट। ये हमारे बन रहे हैं समोसे, मज़े मज़े के लो कैलोरी समोसे, और ये बहुत यमी होते हैं टेस्ट में, लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं इनको बना रही हूँ, और मुझे बहुत 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 भूख अभी से लगने लग गई। साथ में मैं इसके पेरी पेरी सॉस लूँगी तो ये और भी मज़े के लगेंगे। अब इन साइड्स को आपने कुक करना है सही से, साइड्स को आपने कुक करना है तो आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है। और मेक श्योर करें कि आप ये जो बना रहे हैं इसको नॉन स्टिक पैन में कुक करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको कम कम आपने आंच में, थोड़ी सी आग में आपने इसको बनाना है, ज़्यादा आग में इसको नहीं पकाना। इसको ज़्यादा आग में नहीं आपने पकाना, वरना ये जल सकते हैं। नाउ यू सी, मैं अपनी तमाम साइड्स को कुक कर लिया है। जो कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये तरीका कैसा लग रहा है, इज़ इट इंटरेस्टिंग ना, मतलब कि लो कैलोरी भी और समोसे भी इंजॉय करो, कूल ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ की रेसिपी जाननी है। ये वाला तो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ साइड से थोड़ा सा स्टीम देनी है, एंड दैट विल बी गुड। अपनी प्लेट निकाल देते हैं, दिस वन। तो जनाब ये हमारे समोसे हो गए हैं रेडी, ऑल गुड। और मैं आपको आग भी दिखा दूं कि आग कितनी स्लो है। तो दिस इज आग, इसको कम आपने आग में बनाना है, कम आंच में बनाना है, एंड दे आर ऑल गुड टू ईट। नाउ वी आर ऑल गुड। सो दिस इज इट। ये थी हमारे समोसों की रेसिपी। नाउ यू सी कितने ये यमी है और अच्छे से कुक्ड भी हैं। इसको मैं इफ्तारी में खाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी कितने अच्छे कुक्ड हो गए हैं लेस ऑयल में। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल इस पे नहीं है। तो डीप फ्राई करने के बजाय ट्राई दिस मेथड। तो अब रमज़ान में भी आप लो कैलोरी समोसे इंजॉय कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली डेली बेसिस पे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये मैदे से बने होते हैं। ये जो आउटर कवरिंग है ये मैदा है, तो मैदे को आपने डेली बेसिस पे तो नहीं कंज्यूम करना, राइट। बट येस, ओकेजनली आप अपने समोसे इंजॉय कर सकते हैं अगर आप इस रेसिपी के साथ बनाएं, और अपना वेट लॉस भी करवाएं और समोसे भी इंजॉय करें। कैन यू इमेजिन कि आपने ये समोसा सिर्फ और सिर्फ 45 कैलोरीज ऑयल में बनाया है। आपको इस समोसे से जो फैट्स की तरफ से कैलोरीज मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 45 कैलोरीज है। लाइक आपने इसको 1 टीस्पून चाय के चम्मच में बनाया है। Isn't it amazing? मतलब ये तो मैजिक है यार। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपने रमजान में डीप फ्राइड चीजें ही खानी है, आप उसको कम ऑयल में फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो ये भी नहीं आपने करना कि अब ये समोसे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी पे इन समोसों पे डिपेंड करना है, नो। आपने इसके साथ फ्रूट चाट या चना चाट का इस्तेमाल जरूर करना है, और मे बी चिकन सैलेड, मतलब कोई ना कोई और हेल्दी रेसिपी आपने इसके साथ इंक्लूड करनी है। सिर्फ और सिर्फ समोसों पे डिपेंड नहीं करना, क्योंकि ये अगर सिर्फ आप ये चीज़ें लेंगे इफ्तारी में तो आप इन चीज़ों की ओवर ईटिंग कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसके साथ चना चाट या फ्रूट चाट इस तरह से चीज़ को कॉम्बिनेशन में लेकर चलिएगा। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। सबके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि सब इस रेसिपी से फ़ायदा हासिल कर सके, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। See you in the next video. Bye bye.